कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर के बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। और ड्यू टू सम रीज़न्स मैं ईद का ब्लॉग नहीं बना सकी, अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन आगे और प्लान्स हैं तो फिर इंशाल्लाह उसमें ज़रूर अपलोड करूँगी। मैं एक्चुअली थोड़ा रिसर्च कर रही थी, कोर्स कर रही थी एक अपना, और कर रही हूँ इनफैक्ट। मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक़ था तो वो मैं कर रही थी। और स्टार्टिंग जो है वो मैंने आप लोगों से, याद होगा अगर आप लोगों को, कि एक सवाल पूछा था कि किसका क्या स्टार है, जो कि हम ऑब्वियसली ऐसे ही फॉर द फन सेक देखते हैं। हर कोई अपना हॉरोस्कोप देखता है, पढ़ता है, सुनता है, मज़ा आता है उसको। तो मैं आज जो है पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर बात कर रही हूँ। सारे जो ज़ोडिएक्स हैं 12 के 12, और इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आप लोगों को जो है वो बताती हूँ कि किसकी कैसी पर्सनालिटीज़ होती हैं, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अभी तक मेरी इतनी ही स्टडी है, और लेटर ऑन इंशाल्लाह, और किसका कौन सा प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट। और इंशाल्लाह लेटर ऑन जब मैं आगे अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं डेफिनेटली जो वीकली हॉरोस्कोप्स होते हैं वो भी अपलोड किया करूँगी। और मैं एक्चुअली टैरो कार्ड का कर रही हूँ कोर्स, तो मैं आप लोगों को फिर टैरो कार्ड रीडिंग्स भी बताया करूँगी। तो लेट्स बिगिन। और सबसे पहले हाँ जी, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट साइन की तरफ, वो है एरीज। तो एरीज की जो, अच्छा पहले तो एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मार्स। मार्स इज़ अ रेड प्लैनेट, जो कि सबको पता है कि इट्स अ हॉट प्लैनेट। तो इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो हैं जी, ये बहुत करेजियस होते हैं और डिटरमाइंड होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, पैशनेट होते हैं। मेरी अम्मी एरीज थी तो काफ़ी कुछ बिल्कुल सही है उनके बारे में। और जो इनकी वीकनेसेस होती है ना, वो होती है कि ये इम्पेशेंट होते हैं, बहुत बेसब्रे होते हैं, जल्दबाज होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाना चाहिए, और मूडी होते हैं, और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ये तो है, मेरी अम्मी की तो काफ़ी सारी पर्सनालिटी जो है ना वो इन सारी चीज़ों से मिलती जुलती है। लेकिन हर इंसान की देखें पर्सनालिटी उसके माहौल के मुताबिक, उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, हर चीज़ के मुताबिक जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है। इवन आपकी अगर डेट फर्स्ट है और किसी की 16th है तो उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इट्स नॉट अ हतमी फैसला, कोई 100% वाली बात नहीं है कि पता चला कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो गए कि आपने ये बताया, हम तो ऐसे नहीं है और हम तो वैसे नहीं है। ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट साइन है हमारा टॉरस। तो टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है वीनस, एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लग्जरी। तो ये लोग भी इसी तरह के होते हैं, रिलायबल होते हैं, बहुत सब्र वाले होते हैं, पेशेंट होते हैं, और प्रैक्टिकल भी होते हैं, डिवोटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्यूटी लवर्स होते हैं, और अपना जिसे कहते हैं लक्जरी को बहुत पसंद करते हैं, यानी दौलत, पैसा, ये सब चीज़ें और इनकी जो वीकनेसेस होती हैं वो हैं ये स्टबन होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, अकड़ गए तो मतलब अटक गए तो अटक गए, और पोजेसिव होते हैं, और अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो भी इनके सामने कोई चीज़ आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट साइन हमारा जो थर्ड साइन है वो है जेमिनाई। तो जेमिनाई का जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है मरकरी, एंड मरकरी जो है वो माइंड से काफ़ी कुछ मतलब आपका जो है वो रिलेटेड होता है। और इनकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो ये जेंटल होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, और क्यूरियस होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, और इनमें जो है वो एबिलिटी टू लर्न समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा इनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, और आइडियाज़ अपने एक्सचेंज कर लेते हैं बहुत इजीली। मतलब अच्छी पर्सनालिटी सी होती है, लाइट मोड वाली पर्सनालिटी होती है ना, वो होते हैं पाइसेस, ये जेमिनी, सॉरी।
और जो इनकी वीकनेसेस होती हैं वो ये होती है कि नर्वसनेस होते हैं, फेयरफुल होते हैं, थोड़ा सा फियर होता है इनको किसी भी चीज़ का, और इनडिसाइसिव यानी अपना डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाना कि मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ वाली बात। बहुत सारे लोगों में ये चीज़ होती है। देखिए, इसका कोई ताल्लुक वैसे तो स्टार से इतना नहीं है, लेकिन जिसमें जो चीज़ ज़्यादा पाई जाती है मैं वो आपको बता रही हूँ, और वही जो है मैं स्टडी कर रही हूँ। एक्चुअली इट्स स्टडी जो मैं रिसर्च कर रही हूँ उसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो आज दे रही हूँ बना के। तो इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं जी नहीं हम तो ये नहीं मानते और ये और वो, एवरीबडी इज़ यार डूइंग एंड एवरीबडी इज़ फॉर फन सेक डूइंग। और मैं तो, मुझे याद है मैं जब बचपन तो नहीं, लाइक टीनेज में आई थी, तो तब से मैं हॉरोस्कोप्स पढ़ रही हूँ अपने। कभी वो डॉन में आते थे पेपर में, फिर वो बुक्स आती थी, मैगजीन्स आते थे, उसमें पढ़ते थे। इट्स जस्ट फॉर फन। तो इसमें कोई ऐसी जो है ना बुरा मानने वाली बात नहीं है। और अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई वो ना देखे मेरी वीडियो, ना पढ़े, ना उसको इन चीज़ों पे मतलब नहीं आ रहा पसंद तो ना करे। इट्स ओके, आपकी मर्जी है। तो ठीक है जी, चल के है कैंसर। तो कैंसेरियंस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून है, और मून जो होता है वो काफ़ी, आपको पता है, इमोशंस से रिलेट करता है। तो कैंसेरियन जो है वो हाईली इमेजिनेटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, लॉयल होते हैं, और इमोशंस से भरपूर होते हैं, थोड़ा फैमिली लविंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो इनकी वीकनेसेस हैं वो हैं मूडी होते हैं ये, और पेसिमिस्टिक होते हैं, और थोड़े से मैनिपुलेटिव भी होते हैं। मतलब अपना इस तरीके से कि कोई आप बात करें तो सस्पिशियसली थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, और इनसिक्योर होते हैं, थोड़ा सा इनको इनसिक्योरिटी भी होती है। अच्छा जी, अब हम अपने फिफ्थ की साइन की तरफ जाते हैं जो कि है लियो। और लियो जो है उनका शेर आपको पता है, और जो उनका रूलिंग प्लैनेट है वो है सन, जो रूल द वर्ल्ड वाली बात होती है ना। तो इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये हैं कि ये बहुत जेनरस होते हैं, बिल्कुल लायन की तरह, किंग ऑफ द जंगल, और वार्म हार्टेड होते हैं, चेयरफुल होते हैं, हारमोनियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पैशनेट होते हैं। और जो इनकी वीकनेसेस है वो तो पता ही है कि ऑब्वियसली कैसे होंगे। दे आर वेरी एरोगेंट और स्टबर्न और सेल्फ सेंटर्ड, और बड़े जैसे कहते हैं ना लेजी, और मतलब इनफ्लेक्सिबल, मतलब वो जो एक रूलर वाली क्वालिटीज़ होती है ना, इनमें वो सब होती है। क्योंकि ज़ाहिर है लायन है तो ऑब्वियसली वो आपको पता ही है कि कैसा होता है जंगल का बादशाह। तो अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अपने सिक्स्थ हॉरोस्कोप की तरफ। वो है वर्गो। वर्गो द वर्जिन, यानी कि वुमन से इसका वो जो है दिया जाता है, और इनका भी प्लैनेट जो है रूलिंग वो है मर्करी। तो इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो है ये बहुत लॉयल होते हैं, बेइंतहा एनालिटिकल होते हैं, बेइंतहा काइंड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और प्रैक्टिकल होते हैं, और आप समझ लें कि मिस्टर और मिस परफेक्ट होते हैं। और मेरी बेटी भी है वर्गो, मेरे अब्बा भी वर्गो, मेरी दोस्त भी वर्गो। ओह माय गॉड, बहुत सारे वर्गोज हैं मेरी ज़िंदगी में। अच्छा जी, तो इनकी जो वीकनेसेस होती है ना वो है कि ये शाय होते हैं बहुत ज़्यादा, और थोड़े से जो है अपना ओवरली क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, मतलब ज़रा क्रिटिक्स वाली चीज़ें होती हैं इनके अंदर कि ये यूँ नहीं होना चाहिए, ये यूँ है तो ये यूँ है, इस तरह वाला। और बस ऑल वर्क नो प्ले, मतलब इनकी वीकनेस ये है कि मतलब काम होना चाहिए हर वक्त, जिसे कहते हैं ना कुछ ना कुछ। और तो बस ये है इनका जी। और अच्छा जी, अब आ रहे हैं अपने सेवन्थ स्टार की तरफ। सेवन्थ स्टार हमारा है जी लिब्रा। लिब्रा मीज़ान, तराजू। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी वीनस होता है। तो ये भी थोड़े से लग्जरी पसंद है। हमारे माशाल्लाह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका भी लिब्रा ही स्टार है। अच्छा जी, और लिब्रा की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो ये होती हैं कि बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, और ये डिप्लोमेटिक होते हैं, ग्रेशियस होते हैं, बहुत ग्रेस होता है इनमें,
और ये अपना फेयर माइंडेड होते हैं और सोशल होते हैं बहुत ज़्यादा। लिबरल्स को आप देखेंगे, लिबरल क्योंकि है ही लिबरा, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो इनकी वीकनेस है वो है ये इनडिसाइसिव होते हैं, एवॉइड कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बहस मुबाहिसा बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रा एवॉइड करते हैं। और ये अपना मतलब जो इनकी जिसे कहते हैं ना सेल्फ पिटी होते हैं थोड़ा सा, जो इनकी अपना जो है वो क्या कहते हैं ग्राजेस हैं वो थोड़ा सा मतलब रख लेते हैं दिल में, निकालते हैं मुश्किल से हैं। मतलब इट्स नॉट 100%, ऑब्वियसली वेरी करता है हर इंसान के ऊपर। मैं एक वो जनरल आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बता रही हूँ जिसमें किसी की एक मिल जाएगी, किसी की दो मिल जाएंगी। बहुत से लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, जो कस्प होते हैं वो अलग ही हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टार दैट इज़ स्कॉर्पियो। एंड स्कॉर्पियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी मार्स होता है। और स्कॉर्पियोज जो है दे आर रिसोर्सफुल, दे आर ब्रेव और पैशनेट। और ये इनकी स्ट्रेंथ्स बता रही हूँ मैं आपको। वीक वो स्टबन और ट्रू फ्रेंड, अच्छे दोस्त भी होते हैं, मतलब जो बहुत ट्रू फ्रेंडशिप रखते हैं। और जो इनकी वीकनेसेस हैं वो है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होते हैं, जेलस होते हैं और सीक्रेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि स्कॉर्पियंस के दिल में क्या है। और वॉयलेंट भी होते हैं थोड़े से, मतलब एक होता है ना वॉयलेंस, आपको दिख जाता है, एक बंदा दिखाई दे देता है, एक वॉयलेंटली एक्ट कर लेता है। एक होते हैं ना जो अंदर ही दिल के अंदर बस रख लिया आपने, और ये उस टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट साइन है जी हमारा सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस को रूल करता है जुपिटर विच इज़ अ बिग प्लैनेट। और तो सेजिटेरियस जो हैं वो जेनरस होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है इनका। और जो वीकनेसेस हैं इनकी वो है कि प्रॉमिस मोर देन कैन डिलीवर, यानी कि मतलब एक वो फालतू के प्रॉमिसेस होते हैं ना वो करने वाले, और होता हवा तक कुछ नहीं है, सब हवाई बातें, श्यू हवा में जा रहा होता है इधर उधर। और वेरी इम्पेशेंट होते हैं और मतलब कुछ भी कह देते हैं वाली बात, मतलब छोड़ू टाइप के लोग नहीं होते, शेखी भगाने वाले, ये इनकी वीकनेसेस होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट साइन इज कैप्रिकॉर्न। और वो मैं हूँ कैप्रिकॉर्न। मेरा जो मतलब आई मीन जो कैप्रिकॉर्न का रूलिंग प्लैनेट है दैट इज सैटर्न विच इज़ अ ओल्ड प्लैनेट, बहुत ही ग्रम्पी किस्म का स्ट्रिक्ट रूलर जो होता है। और उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो भी वैसी ही हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर सेल्फ कंट्रोल, दे आर गुड मैनेजर्स, दे आर क्रिएटिव, आर्टिस्टिक। जितनी जिम्मेदारियां आपने डालनी है ना वो कैप्रिकॉर्न के सर पे डाल, बस वो कर ले कैप्रिकॉर्न ऐसे। और जो इनकी वीकनेसेस है वो है कि नो एट ऑल, यानी कि मुझे सब पता है। और क्या है इनकी वीकनेस, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, यानी कि वीकनेस ये होती है कि कुछ भी कर रहे हैं तो सोचना ये है कि बस सबसे ज़्यादा बुरा होगा। और जो और क्या है, और इनका है एंगर। हाँ बिल्कुल सही है, एंगर तो है, वो तो मुझ में भी बहुत है, मैं भी करती। मुझे एक्चुअली कैप्रिकॉर्न्स को ना पसंद नहीं आता जो उसूल के ख़िलाफ़ काम हो रहा होता है, तो एटलीस्ट मतलब वो बहुत उसूली होते हैं। हमारे फाउंडर कायदे आज़म वाज अ कैप्रिकॉर्न, तो बस। अच्छा जी, नेक्स्ट साइन आ गया जी एक्वेरियस। और इसका भी रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, लेकिन डिफरेंसेस देखें आप साइन में कि कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी मच संजीदा और इस टाइप का है, और एक्वेरियस इज़ बहुत ज़्यादा जॉली और फन लविंग और इस टाइप के, मतलब सोशल, और मतलब अजीब ही बात है, मुझे समझ नहीं आती वैसे, लेकिन खैर अब है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, ओरिजिनल होते हैं और सोशल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और जनाब अपना क्या कहते हैं
ह्यूमनिटेरियन होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना वो इनको मतलब ये लोग करते हैं। और जो इनकी वीकनेसेस हैं वो है कि ये रन्स फ्रॉम द इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस, और ये अपना जो है इनका क्या कहते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं थोड़ा सा, और टेम्परामेंटल, मतलब इनकी जो वीकनेसेस हैं वो थोड़ी ऐसी हैं कि थोड़ा इमोशनल चीज़ों से ज़रा ये दूर रहते हैं ना, ये दूर भागते हैं, मतलब इनको इमोशंस में आके ज़रा मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फिर वो हो जाता होगा कि डिप्रेस हो जाते होंगे या इस टाइप की चीज़ें। मतलब इट्स जस्ट अ जनरल आउटव्यू जो कि एक मैंने स्टडी में पढ़ा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पाइसेस, और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी है जुपिटर, और ये लोग जो हैं बड़े इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो मैं बता रही हूँ कि ये बड़े कंपैशनेट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, जेंटल होते हैं, वाइज होते हैं, म्यूज़िकल होते हैं, ड्रीमी होते हैं, क्योंकि नेपच्यून भी इनको थोड़ा सा रूल करता है, मतलब नेपच्यून भी इनका वो एक आउटर प्लैनेट है लेकिन उसको भी काउंट किया जाता है, तो ये उसको मतलब वो ज़रा ड्रीमी प्लैनेट है, तो ये ज़्यादातर जो है ना ड्रीम्स में ही रहते हैं, मेरा दामाद। तो और जो इनकी वीकनेसेस हैं वो ये है कि ये फेयरफुल होते हैं, ओवरली ट्रस्टिंग होते हैं, दूसरों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, सैड, डिज़ायर टू एस्केप रियलिटी, सैड होते हैं और डिज़ायर टू एस्केप द रियलिटी, मतलब इनकी जो ये है कोशिश होती है कि जो भी रियलिटीज़ है ना उससे दूर भाग जाए बंदा, और ज़ाहिर है ड्रीमी है इंसान जो है वो ऐसे ही होगा ना, और आराम से जो लोग हैं ना इनको भी लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, कैन बिकम अ विक्टिम, ये आराम से विक्टिमाइज हो जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं लोगों से, और मतलब लेकिन वही वाली बात है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी डेट वाइज भी चेंज हो जाती है, तो मतलब एक डेट अगर जैसे किसी की 4 है और किसी की 6 है तो उसमें भी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, फिर आपका ब्रॉटअप, आपके घर का माहौल, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इसमें से मतलब ये 100% नहीं है, मतलब वही वाली बात है कि ये एक जनरल व्यू है, और इसको आप बिल्कुल एक ऐसे ही जो है वो देखें कि मैं सबकी पर्सनैलिटी डिस्कस कर रही थी। इंशाल्लाह रियर सून जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं फिर टैरो कार्ड से जो है अपना आप लोगों को वीकली हॉरोस्कोप्स भी बताया करूँगी, और देखती हूँ कि अगर मैं पर्सनल रीडिंग ले सकी तो फिर इंशाल्लाह मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ले लिया करूँगी। होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला खुश रखे और मुझे भी अल्लाह ताला खुश रखे, और सब लोगों को अपनी दुआओं में याद करना चाहिए। लव यू।